बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबारत पढ़ते वक़्त तलबा-ए-किराम को बाज़ मरतबा ऐसे कलिमात सामने आते हैं जिससे तलबा-ए-किराम परेशान रहते हैं कि ये तरकीब में क्या बनता है और ये कौन सा सियाह है, जैसे कि अलबत्ता, अइज़न और इजमाअन। तो आज इस पर बात करेंगे। ज़्यादा पेश आने वाला लफ्ज़ इनमें से अलबत्ता है। तो इसकी सर्फ़ी तहक़ीक़ यह है कि ये बाब ज़रबा या ज़रेबो से भी आ सकता है और नसरा या नसरों से भी आ सकता है। अगर ज़रबा या ज़रेबो से है तो बत्ता या बित्तो, बतता यबतितो, ज़रबा यज़रिबो। और बाब नसरा या नसरों से भी आ सकता है, जैसे कि बत्ता या बुत्तो, मद्दा या मुद्दो की तरह, बतता यबतुतो, नसरा यनसरो। और अलबत्ता का माना कतअन जज़मन, यानी यकीनी तौर पर, खामखा। और ये अलबत्ता जो है तरकीब में ये फ़िल महज़ूफ़ के लिए मफ़ऊल मुतलक बनता है, हमेशा के लिए ये तरकीब में मफ़ऊल मुतलक बनेगा, जैसे कि बत्ता अलबत्ता। दूसरा लफ्ज़ जो है वो अइज़न है। अइज़न जो है ये भी बाब ज़रबा या ज़रेबो से आज़ा या ईज़ो, जैसे कि हम बाअ यबीअ बयान, आज़ा या ईज़ो अइज़न। ये अइज़न जो है ये आज़ा या ईज़ो ज़रबा या ज़रेबो का मज़दर है। ये रजअ के माने में होता है। और ये तरकीब में उसमें दो एहतिमाल है। आम तौर पर, उमूमी तौर पर ये मफ़ऊल मुतलक बनता है फ़िल महज़ूफ़ के लिए, जैसे कि आज़ा अइज़न। आज़ा ये अइज़न जो है ये आज़ा फ़िल महज़ूफ़ जो है आज़ा है, इसके लिए मफ़ऊल मुतलक बनता है। दूसरा एहतिमाल इसमें ये भी है कि अइज़न जो है ये हाल वाक़या हो, आज़ा की जो ज़मीर है यानी हुआ ज़मीर से ये हाल वाक़या हो। तो इसमें दो एहतिमाल आ सकते हैं। हमारे पास जो तीसरा लफ्ज़ है वो इजमाअन का है। इजमाअन जो है ये भी मफ़ऊल मुतलक बनता है फ़िल महज़ूफ़ के लिए आम तौर पर, जैसे कि हमारे पास ये इजमाअन है, अजमअu अला रअय इजमाअन। तो ये इजमाअन जो है मफ़ऊल मुतलक है अजमअu फ़िल के लिए। इसका फ़िल कभी मुक़द्दर होता है और अक्सर तौर पर उसका फ़िल जो है वो मज़कूर होता है।